संभल जाए चीन, बाज आए पाकिस्तान। भारत ने बनाया दुश्मनों की मौत का सामान, ऐसा हथियार जिसके आगे रडार है बेकार। अदृश्य रहकर करेगा दुश्मन का संहार। सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक तकनीक पर महारत हासिल करने के बाद भारत ने युद्ध के मैदान का गेम चेंजर हथियार बना डाला है। ऐसा हथियार जो चीन के तथाकथित 5th जनरेशन फाइटर जेट चेंगडू यानी J-20 का तो टेटुआ ही दबा डालेगा। इसके आगे पाकिस्तान की एयरफोर्स पानी भरेगी और अमेरिका के F-22 रैप्टर और रूस का 5th जनरेशन फाइटर जेट चकमेट भी चूजा साबित होगा। भारत बहुत जल्द अपनी सबसे महत्वाकांक्षी स्वदेशी सैन्य विमानन परियोजना शुरू करने के लिए तैयार है। इसके तहत भारत 5वीं पीढ़ी से आगे का महारथी फाइटर जेट बनाएगा। अपने बूते पर ही युद्ध के मैदान का नक्शा बदलने की कुव्वत रखने वाले इस फाइटर जेट का क्या नाम है, कैसे ये दुश्मनों की खाट खड़ी करेगा, कैसे इस तकनीक पर भारत ने महारत हासिल की और कैसे भारत के इस प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी मिलने के बाद से चीन और पाकिस्तान की नींद हराम हो चुकी है। इस वीडियो में आपको इन तमाम सवालों का जवाब देंगे। इससे पहले आपको ये बता दें कि भारत ने दुश्मन का जो काल बना डाला है वो बेहद एडवांस्ड स्टील्थ सुविधाओं के साथ साथ सुपर क्रूज क्षमताओं से भी लैस है। हमारे बेहद पुख्ता सूत्र बताते हैं कि डबल इंजन वाली इस किलिंग मशीन के प्रोटोटाइप के फुल स्केल पर इंजीनियरिंग विकास के मामले को अंतिम रूप दे दिया गया है। इसे इसी साल रक्षा और वित्त मंत्रालयों के बीच परामर्श के बाद कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी CCS को मंजूरी के लिए भेजा जाना है। दोस्तों, हमें मालूम है कि आप भी भारत की इस शानदार उपलब्धि का नाम और इसके बारे में पूरी डिटेल जानने को उत्सुक होंगे, तो बिना किसी देर किए आपको इन तमाम सवालों का सिलसिलेवार जवाब दे देते हैं। लेकिन जवाब जानने के लिए आपको ये वीडियो पूरा और बिना स्किप किए देखना होगा। दोस्तों, भारत ने दुश्मनों के जिस काल का निर्माण किया है उसका नाम है AMCA या एमका यानी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जिसे 5वीं पीढ़ी से आगे का फाइटर जेट कहा जा रहा है, जिनसे लोहा लेना भारत के किसी भी दुश्मन के लिए नामुमकिन होगा। इससे पहले कि हम एमका की तमाम खूबियां आपको बताएं, आप ये जान लीजिए कि आखिर क्या है 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स और क्यों ये जंग के मैदान के सुपरस्टार कहे जाते हैं। दुनिया में 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान के युग की शुरुआत 2005 से मानी जाती है। अमेरिकी वायुसेना में शामिल लॉकहीड मार्टिन F-22 रैप्टर पहला 5th जनरेशन फाइटर जेट है। आज 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान भारत, चीन, रूस, जापान, तुर्की, यूरोप, दक्षिण कोरिया जैसे कई देशों के पास या तो बन चुके हैं या विकास के चरम पर हैं। हालांकि 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू जेट की कोई स्वीकृत या सटीक परिभाषा नहीं है, लेकिन अमेरिका के लॉकहीड मार्टिन नाम की कंपनी के मुताबिक वो एयरक्राफ्ट जिनमें उन्नत एवियोनिक्स सुविधाएं, अत्यधिक एकीकृत कंप्यूटर सिस्टम, स्टील्थ तकनीक, लो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेप्ट रडार यानी LPIR और हाई परफॉर्मेंस एयरफ्रेम जैसे सभी सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ हो, 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान कहे जाते हैं। यानी ये विमान हर मायने में अजय कहे जा सकते हैं, क्योंकि रफ्तार में इनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। इसकी मारक क्षमता का कोई स्थान ही नहीं है और ना तो इसे कोई रडार ही पकड़ सकता है। यानी अगर भारत का AMCA अपने मिशन पर निकला तो दुश्मन का सफाया होना तय है। दुश्मन AMCA से भाग तो सकता है लेकिन इससे बच नहीं सकता। भविष्य के युद्धों में किस तरह ड्रोन की भूमिका बढ़ेगी, इस पर दुनिया में चल रही चर्चा के बीच भारत ने अनमैन्ड फाइटर जेट पर काम करने की योजना बनाई है। एमका इसी प्रोजेक्ट का ही हिस्सा है। ये फाइटर जेट 5.5 जनरेशन के होंगे और बिना पायलट के उड़ान भरेंगे। यानी इन्हें दुश्मन पर हमले के लिए मिशन पर भेजने के दौरान किसी भी फाइटर पायलट को एमका में सवार होने की जरूरत नहीं रह जाएगी। यानी हमारे सोल्जर्स बिना किसी तरह का जोखिम उठाए ही जंग का पासा पलट डालेंगे। एमका यानी एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के प्लान को इसी साल के शुरुआती महीनों में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी CCS के पास भेजा जाना है। इसकी मंजूरी के बाद इस पर तेजी से काम शुरू होगा। प्रोजेक्ट के मुताबिक ये फाइटर जेट 5वीं जनरेशन के आगे की पीढ़ी के होंगे। दरअसल टाइम के हिसाब से टेक्नोलॉजी बदलती है और उसी हिसाब से उसे अलग अलग पीढ़ी का एयरक्राफ्ट कहा जाता है। 1970-80 के बाद जो फाइटर एयरक्राफ्ट बने उन्हें कहा गया 4th जनरेशन। 2000 के शुरुआत में जो एयरक्राफ्ट बने वो 5वीं जनरेशन के हैं। 4th जनरेशन के एयरक्राफ्ट में कुछ नई टेक्नोलॉजी डालकर उसे मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन तब वो 4.5 जनरेशन का कहलाएगा, 5वीं का नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि उसका शुरुआती डिजाइन पहले की टेक्नोलॉजी के हिसाब से बनाया है। अभी इंडियन एयरफोर्स के पास 4th और 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट हैं। 5वीं जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट तैयार करने के साथ ही 5.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट पर भी काम हो रहा है। ये विमान बिना पायलट के उड़ान भरेंगे और दुश्मन को तबाह करेंगे। जिसकी मिशन में अनमैन्ड फाइटर जेट का इस्तेमाल बेहद अहम साबित होगा।
रक्षा मंत्रालय के तहत आने वाली एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी यानी एडीए एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी एएमसीए तैयार कर रही है। ये 5वीं जनरेशन का फाइटर एयरक्राफ्ट है और स्वदेशी होगा। अब तक सिर्फ अमेरिका, रूस और चीन ने 5वीं जनरेशन के एयरक्राफ्ट बनाए हैं। इसमें डबल इंजन होगा और डिजाइन ऐसा कि दुश्मन के रडार को चकमा दे सके। रडार या तो इसे पकड़ ही नहीं पाएगा या फिर तब पता लग पाएगा जब हमारा विमान दुश्मन के एकदम करीब होगा। तब तक फाइटर एयरक्राफ्ट के पास दुश्मन को निशाना बनाने के लिए काफी वक्त मिल जाएगा और जब तक दुश्मन काउंटर फायर करने की स्थिति में आएगा उसका काम तमाम हो चुका होगा। रक्षा संस्थानों से जुड़े हमारे बेहद पुख्ता सूत्र बता रहे हैं कि चीन, पाकिस्तान और रूस की बढ़ती नजदीकियों के बीच भारत सरकार को अपनी एयर डिफेंस फ्लीट को और मजबूत करने के लिए संजीदा कदम उठाने पड़ रहे हैं। प्रोजेक्ट एम का उसी कदम का ही नतीजा है। इस फाइटर एयरक्राफ्ट का डिजाइन तैयार हो चुका है। अप्रूवल के बाद जल्द ही इसका डेवलपमेंट शुरू होने की उम्मीद भी की जा रही है। अगर इस साल की शुरुआत तक इसे अप्रूवल मिल गया तो 2024 तक ये बनकर तैयार हो जाने की उम्मीद है। पहली उड़ान 2025 में भर सकेगा। 2030 के बाद इसका प्रोडक्शन शुरू करने की प्लानिंग है। भारत अनमैन्ड फाइटर जेट पर भी काम कर रहा है। 5वीं जनरेशन का फाइटर जेट तैयार होने के बाद एडीए इसे बनाएगा। तब यह विमान बिना पायलट के भी उड़ान भर सकेगा, दुश्मन पर अटैक कर सकेगा। इसे 5.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट कहेंगे। कैटेगरी होगी मीडियम वेट। भारत के पास इसी कैटेगरी में एडजीनियस यानी स्वदेशी फाइटर एयरक्राफ्ट एलसीए तेजस मौजूद है, जो दुश्मनों का काल साबित होता है। आसमान में तेजस की गरज से ही दुश्मन थर्रा उठता है। एलसीए तेजस लाइट वेट कैटेगरी का एयरक्राफ्ट है। इसका वजन 15 टन से कम है। 15 से 25 टन के बीच के एयरक्राफ्ट मीडियम वेट कैटेगरी में आते हैं। 25 टन से ज्यादा वाले हैवी वेट कैटेगरी में सुखोई 30 हैवी वेट कैटेगरी में है और राफेल मीडियम में। दोस्तों, फिलहाल भारत को फ्रांस से मिले राफेल फाइटर जेट 4.5 जनरेशन के हैं, जबकि अमेरिका, रूस और फ्रांस ने इसे अगली पीढ़ी के विमान विकसित कर लिए हैं। इसलिए भारत ने विदेशी कंपनियों पर निर्भरता कम करने के साथ ही आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया मिशन को बढ़ावा देते हुए 5वीं पीढ़ी के एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का निर्माण खुद ही करने का फैसला किया है। इसके लिए अभी बेहतर इंजन की तलाश की जा रही है। फ्रांस के साथ 2016 में 4.5 जनरेशन के 36 राफेल विमानों का सौदा करने के बाद भारत ने 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान यानी FGFA बनाने के लिए रूस के साथ काम करने का फैसला किया था। इस योजना के तहत भारतीय वायुसेना के लिए रूसी विमान सुखोई 57 पर आधारित 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान तैयार करना था। इसमें सुखोई 57 में एडवांस सेंसर, नेटवर्किंग और लड़ाकू एवियोनिक्स समेत कुल 43 बदलाव किए जाने थे। 2017 में स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने और विदेशी प्रौद्योगिकी पर निर्भरता कम करने के इरादे से इस योजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। अब भारत ने विदेशी कंपनियों पर निर्भरता कम करने के साथ ही आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया मिशन को बढ़ावा देते हुए 5वीं पीढ़ी के एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी एमका का निर्माण खुद ही करने का फैसला किया है। इसलिए 3 साल से लंबित योजना को आगे बढ़ाने पर तेजी से काम करना शुरू कर दिया गया है। एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी एएमसीए 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान होंगे। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी यानी एडीए और एयरक्राफ्ट रिसर्च एंड डिजाइन सेंटर यानी ARDC से लड़ाकू विमान के डिजाइन तैयार कर रहे हैं, जबकि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL इस डिजाइन के आधार पर विमान का निर्माण करेगा। स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी LCA तेजस की डिजाइन भी एडीए ने ही बनाई है, इसलिए उसे ही 5वीं पीढ़ी के फाइटर एयरक्राफ्ट के डिजाइन बनाने की जिम्मेदारी दी गई है। शुरुआती डिजाइन पर अध्ययन पूरा होने के बाद फरवरी 2019 में विस्तृत डिजाइन भी फाइनल हुई। विमान का एक CAD मॉडल एरो इंडिया 2019 में दिखाया गया था। भारतीय वायुसेना और एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी चाहती है कि भारत के पहले 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट को ऐसा इंजन मिले जिसमें 6वीं पीढ़ी के मानव रहित और मानव सहित कार्यक्रमों के अनुसार ढाला जा सके। योजना के मुताबिक ये सिंगल सीट और ट्विन इंजन वाला हर मौसम में इस्तेमाल करने लायक बहुउद्देशीय फाइटर एयरक्राफ्ट होगा। भारत के पहले 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट को 2024 में लॉन्च किए जाने की योजना है। शुरू में कुल 4 प्रोटोटाइप की योजना बनाई गई है, जिसकी पहली उड़ान 2025 या 2026 में होने और इसके बाद 2029 में उत्पादन शुरू होने की उम्मीद है। 5वीं पीढ़ी के स्वदेशी फाइटर जेट हवाई श्रेष्ठता, जमीनी हमला, बमबारी, अवरोधन के अलावा अन्य प्रकार की भूमिकाएं निभाएंगे। सुपर क्रूज, स्टील्थ, उन्नत AESA रडार, सुपर मून वेबिलिटी, डेटा फ्यूजन और उन्नत एवियोनिक्स से लैस होगा। समुद्री बचाव के साथ पिछली पीढ़ी के लड़ाकू विमानों को मात देने में सक्षम होगा। ये वायुसेना में HAL तेजस, सुखोई 30 MKI, राफेल और नौसेना के HAL नवल, तेजस और MiG-29 की जगह लेगा। स्वदेशी फाइटर जेट को भारतीय वायुसेना में
जगुआर, मिराज 2000 और मिग 27 का उत्तराधिकारी बनाने का इरादा है। ये HAL मारूत और HAL तेजस के बाद भारतीय मूल का तीसरा सुपरसोनिक जेट होगा। उम्मीद जताई जा रही है कि FOC टाइप के फाइटर जेट्स के कुछ पार्ट्स के लिए इजराइल से आने के बाद इन्हें HAL से इसी साल ऑपरेशनल मंजूरी मिल जाएगी, जबकि LCA Mk-1A के इस साल जून में उड़ान भरने की उम्मीद है। हिंदुस्तान के बदमाश पड़ोसियों से देश की रक्षा के लिए लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी प्रोजेक्ट LCA तेजस का सपना देखा गया था। साल 1984 में स्वदेशी सिंगल इंजन 4.5 पीढ़ी के मल्टी रोल फाइटर जेट को तेजस नाम दिया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने जनवरी 2001 में LCA टेक्नोलॉजी के विमान की पहली उड़ान हुई और मई 2003 से अब तक 23 LCA विमान ऑर्डर पर हैं। पहली उड़ान के 2 दशक बाद फरवरी 2021 में रक्षा मंत्रालय ने IAF को 83 LCA Mk-1A की आपूर्ति करने के लिए HAL के साथ 48,000 करोड़ रुपए के सौदे पर हस्ताक्षर किए। इसमें 73 LCA तेजस Mk-1A लड़ाकू विमान और 10 LCA Mk-1 ट्रेनर विमान शामिल हैं, जिसकी लागत 45,696 करोड़ है। साथ ही 1202 करोड़ रुपए के बुनियादी ढांचे के डिजाइन और विकास शामिल हैं। Mk-1A में Mk-1 संस्करण पर 40 से ज्यादा संशोधन होंगे, जिसमें कुछ प्रमुख शामिल हैं, जैसे कि एक नया इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक स्कैनिंग एरे यानी AESA रडार, बियॉन्ड विजुअल रेंज यानी BVR मिसाइल और नेटवर्क वॉरफेयर सिस्टम जिसमें सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो यानी SDR शामिल है। दोस्तों, भारतीय वायुसेना के हाथ और मजबूत करने के लिए IAF को पहला IOC लड़ाकू विमान 2016 में दिया गया था और वायुसेना में पहला LCA स्क्वाड्रन नंबर 45 फ्लाइंग ड्रैगर्स जुलाई 2016 में 2 विमानों के साथ बनाया गया था। पहला स्क्वाड्रन अब पूरा हो गया है और दूसरा LCA स्क्वाड्रन नंबर 18 फ्लाइंग बुलेट्स मई 2020 में चालू हो गया था। चीन से सीमा पर तनातनी के दौरान यही LCA तेजस Mk-1A और LCA Mk-1 सरहदों पर निगरानी के लिए तैनात भी किए गए थे। पूर्वी लद्दाख के भारतीय रीजन में इनकी उड़ान इस बात की मुनादी करती थी कि हिंदुस्तान की ओर उठने वाली हर बुरी नजर नोच ली जाएगी। लेकिन दोस्तों, भारत की इस उपलब्धि का रास्ता इतना भी आसान नहीं है। एमका के निर्माण की दिशा में सरकार ने मूल रूप से 2 प्रौद्योगिकी प्रदर्शनकर्ताओं यानी TD को डिजाइन और विकास के लिए पहले चरण के लिए 2,188 करोड़ रुपए और FSED चरण 2 कार्यक्रम के लिए 5,777.56 करोड़ रुपए मंजूर किए थे। सरकार ने मार्च 2020 में संसद को बताया कि स्वदेशी LCA और कावेरी जेट इंजन जब स्थापित हो चुका है, उसके विकास कार्यक्रमों पर अब तक कुल 11,096 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, जिसमें से 9,063.96 करोड़ रुपए LCA पर और 2,032 करोड़ कावेरी इंजन पर खर्च किए गए हैं। कावेरी इंजन वही इंजन है जिसका इस्तेमाल क्रायोजेनिक तकनीक वाला इंजन बनाने में किया जाना था, लेकिन कुछ न कुछ कारण बताकर इस प्रोजेक्ट को इतना डिले कर दिया गया कि अंततः प्रोजेक्ट बंद ही हो गया। अगर ये अड़चनें ना आई होती तो हमें एमका बहुत पहले ही मिल चुका होता, लेकिन भारतीय वैज्ञानिकों ने तमाम मुश्किलों के बीच भी अपने हौसले पस्त नहीं होने दिए और भारत की रगों में फौलाद की मजबूती भरने के लिए DRDO और वैमानिक की विकास एजेंसी यानी ADA एमका और नौसेना के लिए एक नया ट्विन इंजन बना रहे हैं। यही इंजन एमका को ऐसी रफ्तार देगा कि ये दुश्मनों के रडार को नजर ही नहीं आएगा। एमका को 25 टन के विमान के रूप में 1500 किलोग्राम पेलोड और 5,500 किलोग्राम बाहरी पेलोड के साथ 6,500 किलोग्राम अंतरिक्ष ईंधन के साथ 2024 में रोल आउट की योजना बनाई गई है और 2025 में पहली उड़ान की योजना बनाई गई है। 205वीं पीढ़ी के जेट विमानों का उत्पादन एक बहुत ही कठिन और महंगा मामला है, लेकिन दुनिया को शांति का संदेश देने वाले हिंदुस्तान को चीन और पाकिस्तान जैसे बदमाश पड़ोसियों से देश की हिफाजत के लिए मजबूरन तबाही का सामान बनाना पड़ रहा है। वर्तमान में दुनिया भर में अमेरिकी F-A-22 रैप्टर और F-35 लाइटनिंग सेकेंड कॉम्बाइंड स्ट्राइक फाइटर, चीनी चेंगडू J-20 और रूसी सुखोई 57 ही ऑपरेशनल हैं। हालांकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि J-20 और सुखोई 57 लड़ाकू विमान अभी भी 5वीं पीढ़ी के ट्रू ब्लू लड़ाकू विमानों से कुछ कम हैं। इससे पहले सितंबर 2016 में फ्रांस के साथ 59,000 करोड़ रुपए के किए गए सौदे के तहत भारतीय वायुसेना द्वारा शामिल किए जा रहे 36 राफेल 4.5 जनरेशन के जेट हैं। भारतीय वायुसेना के लिए एमका प्रोजेक्ट काफी ज्यादा क्रिटिकल है, क्योंकि उसके पास सिर्फ 30 से 32 फाइटर स्क्वाड्रन हैं। ऐसा अनुमान है कि प्लान इंडक्शन के बावजूद ये निर्धारित 42 स्क्वाड्रन तक अगले 10 से 15 सालों में भी नहीं पहुंच पाएंगे।
विस्तृत एम का डिजाइनिंग, जिसे दिसंबर 2018 में स्वीकृत किया गया था, आईएफ की प्रारंभिक स्टाफ गुणात्मक आवश्यकताओं को तो पूरा करती है, लेकिन अपेक्षित शक्तिशाली इंजन अभी भी एक बड़ी समस्या बनी हुई है। कावेरी इंजन का साकार न होना इस कमी को और गहरा बना देता है। स्विंग रोल एमका में एडवांस स्टील्थ फीचर्स, सर्पेंटाइन एयर इनटेक और स्मार्ट हथियारों के लिए एक इंटरनल बेस से लेकर रडार एब्जॉर्बिंग सामग्री और कंफर्मल एंटीना तक होंगे। भारतीय वायुसेना 73 तेजस मार्क 1A फाइटर्स और 10 ट्रेनर खरीद रही है, जिसके लिए इस साल फरवरी में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के साथ 46,898 करोड़ रुपए के सौदे होने हैं, जिसके बाद HAL भारतीय वायुसेना को 2024-2028 की समय सीमा में ये विमान उपलब्ध कराएगी। उम्मीद है वायुसेना में इन नए जंगी फाइटर प्लेन्स के आ जाने के बाद किसी भी दुश्मन की औकात नहीं रह जाएगी कि वो हिंदुस्तान की ओर नजरें तिरछी करके भी देख सके। इसके बाद 1.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की डील भी की जानी है, जिससे कुछ 5वीं जनरेशन की क्षमताओं वाले 114 नए 4.5 पीढ़ी के लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना को मिलेंगे। अच्छी बात यह है कि इन्हें मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत बनाया जाएगा। प्रोजेक्ट एमका के साकार होने से पहले ही पाकिस्तान और चीन दहशत में है। इनकी खूबियां दुश्मनों की नींद हराम कर चुकी है। दोस्तों, आपको हमारी टीम की ये रिसर्च रिपोर्टिंग कैसी लगी? आप और किन मुद्दों पर A to Z एनालिसिस देखना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं।